अगर आपने भी मेरी तरह सिर्फ 2 शलजम ग्रो की होंगी नवंबर दिसंबर में, तो अब आपको मिलने वाले हैं लाखों बीज सिर्फ 2 शलजम से, जो कि आप खुद भी उगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और हज़ारों बीज बांट भी सकते हैं। मैं हूं आपकी फ्रेंड शबनूर अली। वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। शलजम को ग्रो करने का ये तरीका पूरा का पूरा मेरे चैनल पर मौजूद है, ये वीडियो देखिए। और 1 हफ्ते बाद ग्रो हुई दोनों शलजम कुछ इस तरह से दिख रही थी। इसमें ग्रीन ग्रीन पत्ते भी आए हैं, जो सैलेड में आप तोड़ते रहिए, यूज़ करते रहिए, नए पत्ते आते रहेंगे। एक फ़ायदा तो ये हुआ, बेकार पड़ी हुई टर्निप से ग्रो किए हुए पत्ते भी मिलेंगे और सीड्स भी आपको काफ़ी मिलेंगे। तो आई हुई घर में शलजम जो कि आप यूज़ ना कर रहे हो, रखे रखे अगर उस पर रूट्स आ गई हो, तब आप इसको ग्रो कर सकते हैं। चुकंदर, शलजम, मूली, ओनियन, लहसुन सब कुछ आप इस तरह से पानी में रखकर भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में रखकर भी पत्ते मिलते रहते हैं सलाद के लिए। लेकिन अगर आपको सीड्स चाहिए, तब आप इस तरह किसी भी ग्रो बैग में, कंटेनर में, वेस्ट मटेरियल में आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने जिस ग्रो बैग में किचन वेस्ट भर रखा है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी है, बस उसी में पानी में रखने से जो शलजम में पत्ते आने लगे थे, उसको मैंने मिट्टी में लगा दिया था। आफ्टर 15 डेज़ देखिए उसी ग्रो बैग में फूल आ रहे हैं शलजम के, और साथ में एक सरसों भी ग्रो हो गई है। एक ही प्लांट है उसका, उसके भी येलो फूल हैं, लेकिन शलजम के पत्ते अलग हैं, स्मूथ टाइप के। और ये है मूली का, इसमें वाइट फूल आ रहे हैं। तो इस प्लांट में जितने ज़्यादा फूल खिल रहे हैं, उतनी ज़्यादा फलियाँ। और ये है सरसों का, लेकिन सेम है, आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये सरसों के फूल हैं या शलजम के। और फूल जब खिल चुकते हैं तो वो सूखकर गिर जाते हैं और उसके नीचे ही ये फलियाँ बनती हैं। तो सेम है, फलियाँ भी सेम हैं, फूल भी सेम है सरसों और शलजम के। और पूरा जनवरी इसमें काफ़ी फूल खिले हैं। और आपको याद होगा जनवरी तक काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो इसमें पानी भी खूब जाता रहा है क्यारी में। और साथ में धूप में भी काफ़ी धूप इसको मिलती रहती है, तो पानी तो दिया नहीं गया, ये खुद ही उस बारिश के पानी में ग्रो होते रहे। और जब हवाएं तेज़ चली तो इसकी कुछ ब्रांचेस झुककर टूट भी गईं। पूरी तरह टूटी नहीं थी, सिर्फ इस तरह बेंड हो गई थी। जो ब्रांच टूट गई थी उस पर भी फूल खिलते रहे और फलियां भी बनती रहीं। तो उस पर शूट्स भी आ रहे थे नीचे से, वो सिर्फ ऊपर ही से टूटी थी। इस वजह से मैंने आसपास की सारी लॉन्ग ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा तोड़ ही दिया, पूरी तरह नहीं हटाया, इस तरह से झुका दिया, तो उसमें न्यू शूट्स आने लगे और प्लांट घना हो गया, बुशी हो गया, सपोर्ट मिल गया उसको शमी प्लांट का। उसकी स्टेम्स पर ये टिका रहा, तो मुझे कोई लकड़ियाँ बांधनी नहीं पड़ी, कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ा। और आज है 9 मार्च, 9th ऑफ मार्च। तब आप देखिए सारी फलियां इसमें सूख रही हैं और अब फूल नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ ये प्रोसीजर है इसका, फलियां सूखने का, सीड्स बनने का। शलजम या टर्निप्स विंटर की वेजिटेबल है, तभी इसे अक्टूबर नवंबर में ग्रो किया जाता है और सर्दी भर शलजम मिलती रहती है। इस तरह सीड्स आते हैं, बाद में खुदाई की जाती है और मिट्टी के अंदर से शलजम अवेलेबल होती है। और इन 4 महीनों में मैंने इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जब मैं इसको ग्रो कर रही थी तभी हमने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट ऐड किया था मिट्टी में। अब हम देखते हैं क्यारी में लगाई हुई 2 शलजम के प्लांट से कितने सीड्स अवेलेबल हुए हैं। पहले तो आपको हम दिखाते हैं, ये वही दोनों शलजम हैं जो स्टार्टिंग में मैंने ग्रो करते हुए दिखाया था। शलजम ही है और ये शलजम के सीड्स हैं येलो। अक्सर हमारे पड़ोसी भी देखकर कंफ्यूज हो गए थे कि ये शलजम नहीं है, सरसों है।
पर मैंने क्योंकि शलजम से ग्रो किया था और फर्स्ट टाइम ही इसके फ्लावर्स देखे थे येलो, तो कंफ्यूज तो हो ही जाना है कि ये सरसों के फूल हैं या शलजम के। तो इस टाइम सारे फूल झड़ जाने के बाद इसमें भी फलियां ही बन रही हैं। इतनी सारे इसमें सीड्स हैं, इतनी सारी फलियां हैं और हर फली के अंदर 10-20 तो इसके दाने हैं। दाने भी राई के जैसे सरसों होती है या राई होती है छोटी वाली, ऐसे ही इसके सीड्स हैं। अभी कुछ फलियां ग्रीन हैं और कुछ ब्राउन हैं। तो जब ये सारी सूख जाएंगी तब पूरा प्लांट ही हम निकाल देंगे और इसको पूरी ही राई के दानों की तरह निकाल लेंगे और स्टोर कर लेंगे फिर से नेक्स्ट सीज़न में ग्रो करने के लिए। शलजम को जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमारे पास एक कमेंट आया था कि क्या शलजम भी मिलेगी। तो मैंने ये कहा था कि जब प्लांट को खोदेंगे तब पता चलेगा। तो अभी तो फलियां सूखी नहीं हैं, एक वीडियो हम फिर से शेयर करेंगे कि क्या इसके अंदर शलजम भी होगी, तो तब देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बिना किसी खर्च के 1 पैसे के इतने सारे सीड्स मुझे मिलने वाले हैं कि नेक्स्ट सीज़न में सीड्स परचेज़ तो करने ही नहीं हैं और शलजम ही शलजम ग्रो हो जाएगी। पिछले साल हमने सरसों के दाने डाले थे तो 2-4 पौधे ग्रो हो गए थे और इसी में गिरे क्यारी में, तो ये खुद ही ग्रो हो रहे हैं। ये एक नहीं है, तमाम हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड अच्छे से कमेंट्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो लाइक करने का मौका मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।